लाइव में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और हमें आशा है कि आप अपने घर पे सेफ हैं, हेल्दी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट खुश है, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग विच कैन कीप यू गोइंग. So today I have one of my very good friends and my favorites, Nitika Chadda Sablok. Hi Nitika, how are you? Good. Thank you, Shreya, first of all, for having me here on the platform. Namaste to all the viewers who are watching. And it's a pleasure to be with you and share my knowledge. Indeed, it's our pleasure that आज अपने हमारे लिए अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और यहाँ पे हमें लॉकडाउन लाइव में ज्वाइन करा है. एंड इट्स रियली द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि लॉकडाउन है और लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस फील कर रहे हैं. कभी हाई फील होता है, कभी लो फील होता है, कभी डिप्रेशन, एंजाइटी भी होती है और स्लीपलेस नाइट्स का रीजन बन जाती है. तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि किस तरीके से हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट्स को टैकल कर सकते हैं इस लॉकडाउन में, राइट? बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, द सॉल्ट लैम्प लेडी नितिका चड्ढा सबलोग, उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और क्यों आखिर आपने इस फील्ड को चूज किया? We all are traveling in our own world to complete our journey. So उस जर्नी के दौरान हम बहुत कुछ सीखते हैं. My journey started into the spirituality field around 18 years back, and कुछ करते करते मुझे एक सॉल्ट लैम्प कहीं गूगल पे मिला. जब उस टाइम पे गूगल बहुत फेमस भी नहीं होता था, अभी आया ही था मार्केट में. और कुछ ढूंढते ढूंढते मुझे एक लैम्प ऐसा मिला कि पूरी मेरी दुनिया बदल गई. It was never my profession to enter, into this field. I have always been in the background of, nutrition and other stuff. सो सॉल्ट लैम्प कुछ ऐसा मिला कि कंपनी फॉर्म हो गई. धीरे धीरे मैंने अपने स्टॉल्स लगाने शुरू किए और वन बाय वन सीइंग द बेनिफिट दैट हाउ पॉजिटिविटी इट इज गेटिंग इनटू माय लाइफ बाय स्प्रेडिंग दीज नेगेटिव आयंस इनटू एयर. एंड दो चार लैम्प बेचते बेचते इस हद तक वो पैशन बन गया कि प्यार ही हो गया पैशन से, और it became my profession. And then from there I started learning different modalities to cure myself out of depression due to a mishap in my life 20 years back. And कहते हैं मन को अगर और दिमाग को स्ट्रांग बना लिया जाए तो कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं कर सकती. सो मेरा प्रोफेशन जो था वो पैशन के थ्रू आया और इतना पैशनेटली मैंने उसको किया कि टुडे माय कंपनी इज लाइक 4.5 years old registered company. We are training people, where we are training people, where we are making people aware to go inside into themselves and get into various modalities into their lives so that they can be healed, they can be cured, and they can be stress free. Okay, so नितिका, कहते हैं ना कि जब आपको लाइफ पेन देती है तो सबसे बेस्ट वे है उस पेन को रिलीज करने का कि आप दूसरों को हेल्प करें. व्हेन यू हील अदर्स यू हील योरसेल्फ. सो आई एम श्योर दैट इज द थिंग यू आर डूइंग. और हमें राहें चुनती हैं, हम राहों को नहीं चुनते हैं. इट्स जस्ट एन इल्यूजन कि हम लोग राहों को चुन रहे हैं, एक्चुअली राहें हमें चुन रही हैं, जैसा कि हम आपके केस में भी देख सकते हैं. सो दैट्स I would like to know, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ साउंड, वैल्यू ऑफ साउंड एज अ हीलर. सो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिंस आप साउंड थेरेपिस्ट हैं, आपको इस फील्ड का नॉलेज है, तो आप हमें अवेयर करिए कि साउंड जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है एज अ हीलर. राइट. श्रेया, सारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको पहले तो मैं समझाना चाहूंगी कि जब हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले आपको जीवित घोषित किया जाता है जब आप रोते हैं. फर्स्ट यू ब्रीथ इन व्हेन यू आर बोर्न एंड द लास्ट थिंग यू डू इन योर लाइफ इज ब्रीथ आउट. तो जब आप पैदा होते हैं और सबसे पहले जब पूछा जाता है कि बच्चा ठीक है तो उसको मार के पहले रुलाया जाता है. So जब sound is a proof that you're living, when you hear the universe sound, it is an om sound. ये 3 साउंड से हमारा ब्रह्मांड बना है. तो साउंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन द यूनिवर्स. साउंड इज द फ्यूचर मेडिसिन. तो आपको अगर अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से भी अगर रिलीफ पाना है तो साउंड बहुत मेजर रोल प्ले करता है. कैसे कि जब आप किसी म्यूजिक को सुनते हैं और वो बहुत ही हार्डकोर म्यूजिक है या ट्रोमैटिक म्यूजिक है, तो आप
आपके दिल में एक धड़कन बहुत तेज हो जाती है और आप उसको फील करके कुछ घबराहट सी आपको फील होती है. तो Right. साउंड हैज दैट मच पावर. इट हैज द पावर टू एंटर योर बॉडी थ्रू योर स्किन पोर्स. Our skin is the biggest organ of our body. अगर स्वेट उसमें से बाहर आ सकता है, कोई ऐसा पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर से बाहर आ सकता है, इतने पोर्स हैं हमारी बॉडी में, तो उस पोर्स से साउंड में इतनी शक्ति है कि वो आपके अंदर एंटर करके आपके सेल्स को रिजुविनेट करता है. सो दिस इज द पावर विच साउंड हैज. सेकेंडली, अब आप पैदा तो हो गए, आपने घोषित कर दिया रो के कि मैं पैदा हूं, मैं रो के बता रहा हूं, सुन लो मुझे, साउंड है. फ्रॉम द 5 senses the ear takes the sound in and tells you that this child is alive. So when this happens, the second thing, the child is given to its mother. अब बच्चे को कैसे पता चलता है कि ये मेरी माँ है, और जब उस बच्चे को उस गोद से दूसरे के पास ले जाया जाता है तो वो कैसे रोता है, क्या उसको पता चल जाता है? इतनी बुद्धि अभी उसमें आ जाती है कि वो, उसको पता चल गया मैं दूसरे की बॉडी में हूँ. द थिंग विच ही मेक्स मेक्स अ पिक्चर इन हिज माइंड. बच्चा आंखें बंद किया हुआ है, वो पहले गोद में है, तो वो माँ की धड़कन सुनता है पहले, धुक 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 धुक. दैट इज हाउ ही रिकॉग्नाइजेस हिज मदर. सो साउंड इज सो पावरफुल. बिना बोले भी आपने दिल की धड़कन सुन ली और बच्चे को पता चल गया कि ये मेरी माँ है. He listens to that heartbeat in the womb. Right. कैसे आप अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव से पता चलते हैं कि अंदर जो एक बच्चा जीवन ले रहा है और उसका दिल धड़क रहा है, धुक 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 धुक. अभी I will play a sound for you which will show you, denote you the heartbeat. We say it a heartbeat sound. So this is the way we understand that sound has so much power. बिन बोले भी बच्चा अपनी माँ को पहचान जाता है हार्टबीट से. सो साउंड के बारे में आपने पूछा, तो साउंड हैज लॉट ऑफ पावर. इट हैज पावर टू पेनिट्रेट थ्रू योर स्किन पोर्स एंड देन रिजुविनेट यू. तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो साउंड हीलिंग ऐसी मोडेलिटी है जो आपको उस स्ट्रेस से बाहर लाने की भी शक्ति रखती है और वो आपको और स्ट्रेस में करने की भी शक्ति रखती है. So it has a significant impact on your emotions. Yes, on your brain waves. There are 5 types of brain waves. Okay. If you know, we have 5 types of brain waves. It's beta, alpha, theta, gamma and delta. तो जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं, हमेशा हमारा ब्रेन वर्क करता रहता है, वो बीटा वेव्स में करता है. और सबकॉन्शियसली भी हम उस वेव में रहते हैं. जब हम सोते हैं हम तब भी उसको रेस्ट नहीं देते हैं. तो साउंड क्या करता है, आपको अल्फा स्टेट तक ले आता है, जो कि एक स्लीप लाइट स्टेट होती है, और आप उसमें रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाते हैं और आपके दिमाग में जो ये नॉन स्टॉप चैटरिंग चलती रहती है वो आपकी कम हो जाती है. इनफैक्ट वो खत्म ही हो जाती है, क्योंकि हम जब डीप स्लीप में जाते हैं, जो कि हम कभी जाते नहीं है, सबको टेंशन है, राइट? आजकल तो सभी को टेंशन है, सभी को टेंशन है. सोते जागते क्या करें, बाहर नहीं जा पा रहे, क्या करें, अंदर नहीं आ पा रहे, क्या करें, जिम नहीं जा पा रहे, क्या करें, कब खत्म होगा, क्या 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 का एक क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग के आसपास रिवॉल्व कर रहा है. तो ये क्या के क्वेश्चन से, फ्रॉम व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हेन विल इट गेट ओवर, ये क्वेश्चन मार्क से हमें बाहर आना है और हमने अपने आप से पूछना है कि व्हाट वी कैन डू टू मेक इट ओके. तो ये अभी हमने आपसे जाना कि साउंड का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हमारे मूड्स पे, हमारी इमोशंस पे, हमारी वेलबींग पे. तो अब हम जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में काफी सारे ऐसे केसेस होंगे जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्लीपलेस नाइट्स है, और आज हमें उसी चीज को टैकल करना है, लोगों की लाइफ थोड़ी सी बेटर बनानी है अगर हम बना सकें. तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आई एम श्योर दैट सिंस यू आर हीलिंग पीपल एवरी डे एंड अभी तो बहुत ज्यादा जरूरत है आप जैसे लोगों की, कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं आजकल? सबसे ज्यादा तो नींद नहीं आ रही है. Okay. दैट इज अ मेन प्रॉब्लम विद पीपल. हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे को काम डाउन करने में हेल्प करता है. वो सोते वक्त ही रिलीज होता है, और आप जब सोएंगे नहीं तो वो कहाँ से रिलीज होगा, और जब वो होगा नहीं तो आपकी बॉडी थोड़ी सी अपसेट नहीं हो जाएगी. आप उसको रोज एक चीज फीडिंग करते हो और वो आप नहीं दे रहे तो वो इरिटेट हो जाएगी. तो आप जब सोओगे नहीं तो धीरे धीरे आपको बॉडी के हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो जाएंगे. और सेकेंडली, पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड to spend time in the house. They don't know what to do. They are becoming angry.
एंगर इज द सेकंड प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। जब आप एंग्री होगे, अगर आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट ठीक से नहीं करेंगे, आप ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, तो आपकी लड़ाई होगी एक दूसरे से, और उसी घर के एनर्जी लेवल में आप रह रहे हो, आप बाहर तो जा नहीं सकते हो। तो वेरी सोचो आप अपने घर का एनर्जी लेवल कैसे डिसबैलेंस कर रहे हो। जब हम राइट। अपने अंदर एंगर की इमोशंस डालेंगे, तो हमारे अंदर जो बॉडी का सर्किट है, सर्किट हमारा प्यार से चलता है, लेकिन आप उसमें एंगर डाल रहे हो, फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हो, नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हो। यू हैव टच्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एनर्जीज किस तरीके से हाई रखें। देखिए, पहले एनर्जी को समझिए, एनर्जी है क्या। एवरीथिंग इज एनर्जी, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिक्स, एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स किससे बने हैं? अब आप देखिए, हर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रल न्यूट्रल रहने की भी शक्ति है ना। अगर आप बैलेंस रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, तो वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन जहां भी आपने वो एक लेवल नेगेटिव प्रोटॉन्स का लेवल ऊपर कर दिया, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आपने दूसरे नेगेटिव इमोशंस का लेवल ऊपर कर दिया, तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो एनर्जी कैसे प्ले करती है? नेगेटिव थॉट इमोशन से प्ले करती है। 4 जने डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, थॉट प्रोसेस सिर्फ यही चल रहा है कि शिट, क्या होगा, कब मैं जिम जाऊंगा। सारा टाइम खाते खाते भी यही है, ओहो यहीं बैठ के फिर वही खाना पड़ेगा, मैं कब बर्गर खाऊंगा। सो दीज थॉट्स आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव इमोशंस इन द एयर। आप 4 जने खा रहे हैं, थॉट प्रोसेस नेगेटिव डाल रहे हैं, तो आपके साथ होगा भी सब कुछ नेगेटिव, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अ हस्बैंड वाइफ, इफ देर आर सम मैरिड पीपल ऑन द शो, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और वैसे तो बहुत स्माइलिंग है, देयर नेचर इज नाइस, बट समवेयर इन देयर माइंड दे हैव अ थॉट कि ये ना मेरे टाइप की नहीं है। तो आप अपने अंदर से एक नेगेटिव थॉट रिलीज कर रहे हैं एयर में, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। आप सोच भी रहे हो तो वो भी एनर्जी है, तो वो इट इज कमिंग आउट इन द एनवायरमेंट। And when that thought is throughout the day prevailing around you, you can never have good relationship with your wife, because your Right. thought process is different than her. Or when your mother is telling you something and you have that emotions in your heart and mind for constantly, अगर वो आपको टोकी जा रही हैं, वो आपके भले के लिए टोक रही हैं, बट आपके अंदर से थॉट आ रहा है कि ये सारा दिन टोकती रहती हैं, सारा दिन टोकती रहती हैं। We never take the initiative and the first position to go and sit and talk with her. We are creating our realities. That you mean to say Yes, that? everything is perception. What you are perceiving is what you are attracting in your life. जो भी थॉट आप बाहर डाल रहे हैं यूनिवर्स में, वही मिलेगा। ये तो बचपन में सीखा था, जैसे करो, जैसे करनी वैसी भरनी। बड़ा सिंपल सा एक डायलॉग है, बट उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते कि ये करनी होती कैसे है। ये ऐसे ही होती है, जब आपका थॉट प्रोसेस ही नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, तो यू अट्रैक्ट नेगेटिव। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। वेरी ट्रू। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग रहें, आप हैप्पी रहें और अपनों को भी खुश रख पाए, तो फिर आपको अच्छी अच्छी चीजें सोचने की जरूरत है, क्योंकि सोच ही सच बनता है, राइट? सो अभी अगर हम चाहें कि थोड़ा सा आपसे, हमने साउंड थेरेपी के बारे में सुना, समझा, साउंड के बारे में समझा, तो साउंड हीलिंग किस तरीके से होती है और क्या इसका मेथड है? राइट, पहले तो आप ये समझिए कि साउंड हीलिंग किन किन चीजों को बेनिफिशियली सॉल्व कर देती है। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है वो स्लीप पे करती है। पीपल हु हैव इंसोम्निया कैन बी रियली ट्रीटेड इन 12 सेशंस। कुछ लोग तो एक ही सेशन में, अगर रिसेप्टिव हैं, अगर वो रिसीव कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं कि ये साउंड जो है मुझे हील कर रहा है, और इतना रिसीव कर लेते हैं उस साउंड को, तो वो एक ही सेशन में ठीक हो जाते हैं। बट देर आर सीरियस केसेस जिनको ट्रॉमाज हैं, जिनको कोई पास्ट ऐसी इशू रही है जो वो भुला ही नहीं पा रहे, उसके लिए हम एनएलपी रिवायरिंग करते हैं। और ये सारी चीजें जो होती हैं, इस वक्त मैं ऑफिस में नहीं हूँ, अपने मेन ऑफिस में जहाँ हमारे सारे गैजेट्स होते हैं। अदरवाइज वी हैव बॉल्स लाइक दीज, इफ यू कैन सी। These are called the sound bowls. We treat them with these sound bowls. There are specific megahertz tuning for these bowls. जैसे कि आप इसकी आवाज सुनिए, right? So we will play a game अभी with the sound. अब आपने इसकी आवाज सुनी, अब आप इसकी आवाज सुनिए. Just listen to this.
देयर इज अ डिफरेंस इन द ट्यूनिंग बिटवीन टू साउंड्स। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं, सबसे पहले टंग घंटी बजाते हैं आप। राइट। क्या है घंटी बजाने का मतलब, क्या आप बता सकते हैं मुझे? क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। So almost right. So when we ring this bell, it creates a vibratic atmosphere in the air. जो भी ओके। वहां थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है, ज्यादातर हम मंदिर प्रे करने के लिए जानते हैं, प्रेइंग करने के लिए जाते हैं, राइट? वेरी ट्रू। कुछ मांगने जाते हैं या कुछ बोलने जाते हैं भगवान को, हम मांगते हैं भगवान से। सो फर्स्ट वी टीच व्हेन यू गो टू अ टेम्पल, अ मॉस्क, अ चर्च, अ मस्जिद, एनीवेयर यू गो, मंदिर, you go there not to pray, go Right. there to praise. Very There is true. difference between Beautiful. praying and praising. Hmm. तो हम अपना थॉट ही लेके जाते हैं, आज भगवान से ना ये मांगूंगा, ये पूछूंगा मेरा ये काम क्यों नहीं किया। तो जब भगवान जी ने भी वहां एक सोर्स लगा रखा है एंट्री पे, घंटी, तो आप जाते हैं और आप घंटी को बजाते हैं। सो मंदिर में जब आप घंटी बजाते हैं टिंग, तो ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और आपका जो थॉट निकल रहा है, मंदिर जा रहा हूं अभी ये मांगूंगा, वो थॉट वहीं पे डिसॉल्व हो जाता है। आप अंदर एक शांत एनर्जी जोन में जाते हैं, क्योंकि अगर इतने सारे लोग अपनी दुख लेके मंदिर आ रहे हैं तो मंदिर में जाके शांति क्यों मिलती है? वहाँ की दिस इज द रीजन। वाइब्रेशन। साइंटिफिकली इफ यू सी, एवरीवेयर देयर इज अ बेल, even in the church there is a bell, even in the mosque when they say Allahu Akbar, तो वो भी एक वाइब्रेटरी टोन निकाल रहे हैं। आप सतनाम वाहिगुरु को लीजिए, वो भी एक वाइब्रेटरी टोन है। एक ओंकार लीजिए आप, उसमें भी वाइब्रेटरी टोन है। आप हे राम भी लीजिए, म, उसमें भी एक वाइब्रेटरी टोन है। तो ये सब जो भगवान की प्रेयर्स हैं, इन सब में बहुत शक्ति है। सो कमिंग टू द पॉइंट, हाउ साउंड हेल्प्स। मंदिर में जाना जरूर, मगर सिर्फ तभी नहीं जब कुछ मांगना हो तुम्हें हुजूर। भगवान से प्यार करने के लिए, शुक्रिया उनका करने के लिए जाना बहुत जरूरी है। हम लोग, आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ तभी जाते हैं जब कुछ मांगना होता है या कोई दुख होता है। जब खुश हैं तो खुश हैं, तब तो भगवान को भूल ही जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना तो चाहिए। आपने बड़ी अच्छी शायरी बना दी इस पे, श्रेया द राइटर, श्रेया द शायरा, इस बात पे भी आपने शायरी निकाल दी, बहुत अच्छी बात। दिस इज द पॉजिटिविटी वी नीड इन एवरीबडी। तो मंदिर में जाइए प्रे करने के लिए नहीं, प्रेज द लॉर्ड करने के लिए, भगवान की शुक्राना करने के लिए। शुक्राना का मतलब यही ना, हे भगवान मैं जिंदा हूँ, थैंक यू। I can come on my legs to your temple and say thank you to you to be make me alive. मैं जिंदा हूँ, मेरे मुंह में खाना जा रहा है, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। भूखे रहेंगे तो जिंदा रहेंगे? जी नहीं, श्वास ले रहे हैं इसलिए जिंदा हैं। तो उसके लिए शुक्राना कीजिए कि आपने एयर दी है इतनी अच्छी, हमारी ब्रह्मांड में इतनी अच्छी ऑक्सीजन लेवल दी है कि हम वो सूंघ के जिंदा रह रहे हैं, पर हम अपनी सृष्टि का ध्यान नहीं रख रहे। इसीलिए भगवान ने ये कहा कि अब तू नहीं मान रहा तो मैं तुझे मनाता हूँ। कर्मा इज ओनली अ टीचर, इट इज नॉट अ पनिशमेंट बट अ टीचर। अगर कोई बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो पेरेंट्स समझाते जरूर हैं। पेरेंट्स की इंटेंशंस बिल्कुल सही होती हैं, मेथड कैसा भी हो सकता है। उसी तरीके से हमारा ही कर्मा है जो हमें आज टीचिंग दे रहा है। वी जस्ट नीड टू लर्न एंड अगेन बी इन दैट बिल्कुल। जोन विच वी वर इन। इस बार कुछ ज्यादा बिल्कुल। अच्छे से ज्यादा ध्यान से चलेंगे। साउंड हीलिंग में हम 12 सेशन लेते हैं, जिसमें कि आप अल्फा स्टेज में पहुंच जाते हैं जब हम ये बजाते हैं। So there are different vibratory tones and sounds, and there are certain patterns to ring them. When you are trained for a sound healing session or self healing session, we have courses for self healing also, जिसमें आपको साउंड की डिटेल में नहीं जाना, आप सिर्फ 2 बोल्स के साथ अपने आप को सेल्फ हील डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इट्स अ बायोरिदमिक साइकिल विच यू हैव टू लर्न and you have to play on yourself. That's all you need, nothing else. हाँ, अगर आपको थेरेपिस्ट बनना है तो आपको थोड़े डीपर लेवल्स, 6 लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे और आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं। So आज आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? मतलब आज हम लोग बेसिकली स्लीपलेस नाइट्स को टैकल करना चाहते हैं, जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, एंड थोड़ी सी एंजाइटीज।
वैसे तो दिन में आज तो दिन में यू कैन जस्ट डाइवर्ट योर माइंड इनटू समथिंग एल्स, टीवी देख लिया या कुछ कर लिया, बट देन रात को जो एंजाइटी पूरे दिन की होती है, जो हमारे फियर्स हैं वो आते हैं, और उसकी वजह से नींद नहीं आ पाती है. सो वी वुड लाइक टू नो समथिंग टू टैकल दिस इशू. So, first, if I should make you understand is meditation जो होती है वो बहुत जरूरी है स्लीप के लिए. और मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन बहुत तरीके की है. योग जो होता है वो बहुत तरीके का होता है. योग निद्रा भी होती है, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं वो भी होती है, चैंटिंग वाली मेडिटेशन भी होती है. जो मेडिटेशन आपको सूट करे, आप उस गुरु के पास जाइए और आप वो सीखिए और अपने आप को इनवर्ड लेके जाइए. पहले तो आपको जानना है मैं कौन हूँ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस. अनलेस यू नो दैट, आप हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे. तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी चीज जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द शो में आपको बताई कि व्हेन वी आर बोर्न, द फर्स्ट थिंग वी डू इज ब्रीद इन, राइट, एंड द लास्ट थिंग इन आवर लाइफ इज वी ब्रीथ आउट. जब आप पैदा होते हैं आप सांस अंदर लेते हैं और कोई खुश होता है, और जब आप मरते हैं तो आप श्वास बाहर लेते हैं. और हो सकता है कोई दुखी हो, अगर आपके कर्म अच्छे रहे हो, आपने लोगों से कनेक्शन बना के रखा हो, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो, तो बहुत लोग रोएंगे और आपको याद करेंगे. तो हमें सीखना ये है कि हम पहले ब्रीद इन कैसे राइट करें. So we have a system of breathing in and out, which is called the 2:1 breathing technique. ओके, 2:1. So इसमें क्या करना है, आपने सीधा बैठना है स्पाइन स्ट्रेट करके, अपने फेस को 30 to 45 डिग्रीज एंगल पे ऐसे रखना है. आप कर सकते हैं मेरे साथ, जितने दर्शक जुड़े हैं कर सकते हैं मेरे साथ. सीधे बैठिए, पैरों को नीचे आराम से रखिए. वैसे आप रिलैक्स्ड बैठेंगे, but otherwise your spine will be straight so that you can breathe and take all the oxygen in. नाक से आप सांस लेंगे, पेट में जाएगी सांस. अब आप देखिए, जब मैंने सांस अंदर भरा तो मेरे शोल्डर्स नहीं हिले. अदरवाइज व्हाट वी डू, इफ वी ब्रीद इन वी डू दिस. खुली मेरी छाती, कैन यू सी दैट? So my shoulders and this move. This is not the right way to breathe in. ओके, When you are doing meditation, you have to consciously breathe and consciously take the air from the nose into your stomach. तो जैसे एक गुब्बारा है और आप गुब्बारे को फूंक मारते हैं, फूल गया गुब्बारा. ये था जब हमने श्वास भरी थी. अब आपने होल्ड करके उसको एक्सहेल करना है. So this is your stomach. This hand which I'm showing is your stomach. You have to fill your stomach with air and then release it slowly while exhaling through the mouth with two things. You can do it in two ways, like this. that's the breathing technique. Breathing technique. Second breathing technique is आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. Second is again breathing through the nose. तो मैंने 4 काउंट्स में अपनी ब्रेथ अंदर ली और मैंने 8 काउंट में अपनी ब्रेथ को बाहर निकाला धीरे धीरे. So the oxygen which I took in my stomach is equally distributed in all my body parts. It took its time to go here and there, and then I released the carbon dioxide out from my mouth. और जब हम आह की साउंड निकालते हैं, जब आप बहुत कुछ शांत फील करते हैं, तब भी तो आप ऐसे करते हैं बैठ के, राइट. सो दिस इज a state of mind where you are telling your mind कि मैं अब relaxed हूँ. So that is the beauty of awareness. मतलब हम लोग सब कुछ बिल्कुल कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, बट हमें awareness नहीं है. And it is so important because everything has a science behind it. Yes, so this is what they call mindful breathing. So mindfully अगर हम काम करें, conscious होके काम करें, तो हम गलत नहीं हो सकते, हम right ही रहेंगे. हमारी बॉडी के लिए हम ऑटोमेटिकली राइट थिंग्स ही करेंगे, और जब हम राइट थिंग्स करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, भगवान ने इंस्ट्रूमेंट दिया, ये ठीक रहेगा. तो 3 चीजें हम ओम की जब चांटिंग करते हैं, एवरीबडी नोज ओम हम करते हैं,
क्यों करते हैं? तो इस ओम की आवाज में जो हम साउंड हीलिंग में डीप ब्रीदिंग करते हैं, उसमें 3 साउंड्स का हम मेजर प्रयोग करते हैं. फर्स्ट साउंड इज ऊ का साउंड. Right. जब हम ये सेशंस लेते हैं अपने सेंटर में, और आई एम टेकिंग लाइव सेशंस एट नाइट ऑन माय FB पेज वेयर एवरीबडी कैन जॉइन इन फ्री. I don't charge anything there. It is a free session to make you aware of what you can do in this COVID period and help yourself come out of the stress zone. So इसमें Guys, हम Nitika, I would like you to share the exact time of your session and how people can connect to that session, because आप sound healing करवा रहे हैं, रोज sessions ले रहे हैं इतने दिनों से, and I have been watching. They're marvelous. They're so helpful. I could feel the peace and bliss when I was not feeling good that day. तो मैं चाहूंगी कि आप exactly अच्छे से share करिए लोगों से वो particular time and the platform where they can join and have the benefit of it. Yeah, Shreya, we are doing it on my Facebook live page, which is by my name, Nitika C Sablok, NEETIKA CSABHHLOK, which is my name also. 10 p.m. we are doing the live, 10 p.m. to 11:20 p.m. तक हम करते हैं, क्योंकि ये इसीलिए रात को करते हैं. रात को जिनको नींद नहीं आती वो इस सेशन के लिए आए, और 15 मिनट का हम मेडिटेशन भी करते हैं, serious meditation. If they can go to my page and go to the previous videos, today is the 30th day of our live free sessions. आप previous video देखिए, ये सारी breathing techniques हमने वहां पे सिखाई हुई हैं. I have been following your sessions. I've seen you have touched so many topics. आपने इतनी सारी चीजों पे बातें करी हैं, लोगों के doubts, questions, उनके जो भी थे वो answer करे. How beautifully you are doing it and how selflessly you are helping people heal. That is really beautiful. Thank you so much for giving me so much of kind words. You know, this is what we need to learn. I thought कि आज आपको यहाँ पे बुला के थोड़ी सी बातचीत करते, थोड़ा ज्ञान लेते हैं. Knowledge is beauty, knowledge is power. Yes. And spirituality is the way of life. You have to learn to live it. Spirituality से आप रहेंगे, और उसके अंदर spirituality के अंदर क्या आता है? Start accepting people. एक्सेप्ट कीजिए लोगों को, उनमें नुक्स मत निकालिए कि इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया. जब आप वो करना शुरू कर देंगे तो आप खुद ही सुखी रहेंगे. स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल. एक्सेप्टेंस लाइए और एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए. आप अनकंडीशनली करिए ना, दूसरे के लिए करके देखिए, आप खुद ही इतना अच्छा फील करेंगे. अच्छा हम खुद ही नहीं फील करते. सफरिंग कहते हैं कि ये जो सफरिंग है, ये जो पेन है, pain is not part of life. We make it a part of life by doing such emotional feelings, getting these feelings in our life, expecting from others, and blaming others. ये सब हम खुद के लिए ही करते हैं, हम अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, हम दूसरे के लिए नहीं करते ये. As I always say, Nitika, this thing that I tag it in one line for you, जो आपने content दिया हमें, कि life is a heavenly dream. Stop making it a horrifying drama. बहुत ही अच्छा बोला श्रेया. I will write it from you, and next seminar this line is going to people for sure. Thank you for sharing it with me. It's दिल की आवाज. बिल्कुल. No, this is not a copied one. This is a written one by दिल की आवाज. और देन थैंक यू. आपका कॉपीराइट है और आप मुझे वो शेयर कर दीजिए, तो मैं बहुत लोगों तक उसको शेयर करूंगी. डेफिनेटली. मैं चाहूंगी कि आप एक बार वो अपना मतलब आई वांट यू टू शो द डेमो ऑफ दैट साउंड हीलिंग थिंग. Okay, so let's do it. If you all want to do it with me, we would like to see this. Just watch me what I do in this. Just watch me on the ring of bell. And guys, I would like to say this thing, that do join for the sessions, because she's doing the meditation and sound healing therapies every day. 10 o'clock, you can join her, connect on her page profile, and have the benefit of the sound healing therapy and meditation. It's a 1 hour session. Let's do it together. You can join me. Sit upright. Relax yourself with no thoughts. You can just close your eyes. Take a deep breath when I ring the bell once, and then exhale with a noise of ah when I ring the bell again.
So we will do it 3 times. 3 बार हम ये करेंगे. जब आप इनहेल करेंगे, आप खुद ही काउंट कीजिए मन में अपने 1 2 3 4 एंड एक्सहेल मन में काउंट करेंगे, बोलेंगे नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रिलैक्स. फिर मैं दोबारा बेल बजाऊंगी और फिर हम ये रिपीट करेंगे. ये हम टोटल 3 टाइम्स करेंगे. So everyone ready? Shreya, you are ready? Okay. Good to go. So just relax, be in a nice position. If you all know the ज्ञान मुद्रा पोज, वो डाल दीजिए अपने हाथ में. ज्ञान मुद्रा पोज ये होता है जिसमें आपके हाथ की हथेलियां टुवर्ड्स द यूनिवर्स रहती हैं, क्योंकि वही ब्रह्मांड हमें सारी एनर्जी इस हथेलियों के थ्रू हमारी बॉडी में देता है. So let's do it, guys. Relax. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Relax. Breathe out. Breathe in, hold it, relax, and breathe out. Just stay there. Do not move. Just rub your hands together. Put it on your eyes. And you can open your eyes. It was very relaxing, I must say. Yes, so this, if we do in a proper way, this was just a demo to make you realize what conscious breathing is. तो इसको अगर आप 7 बारी या 11 बारी डेली करते हैं कहीं भी बैठ के, we call it ATM, we call it anytime meditation. To have that thing for creating that sound. आप अपने घर में किसी भी घंटी के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. टिंग करना है आपने ताकि आपको पता चले. या बट अदरवाइज फॉर साउंड हीलिंग, यस, देयर आर मेडिटेशन बाउल्स विच आर देयर, जिसमें हम बेसिक स्टार्टअप कोर्स जो करते हैं उसमें 2 बॉल्स हम देते हैं जिनको यूनिवर्सली आप यूज करके अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली इंसोम्निया, हेडेक्स एंड पेन. ये 3 चीजें आप बिना दवाई के खुद घर में बैठे बैठे कर सकते हैं. ठीक, हाँ, डॉक्टर्स जरूरी हैं, and when there is a need you must go to a doctor, but otherwise we have the capability to cure ourselves. डॉक्टर्स बहुत जरूरी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जरा सा सर दर्द हुआ और पैरासिटामोल खा ली. ये उन लोगों के This is what I want to teach all of you and share my knowledge कि ये छोटी छोटी चीजें हम घर में खुद ही सॉल्व करते हैं. अगर आप ये डीप ब्रीदिंग ही कर लेंगे तो आपका हेडेक, माइग्रेन वैसे ही चला जाएगा, आएगा ही नहीं. People have really made themselves so addictive to these things that जरा सा सर दर्द होता है and they need a medicine for it. They cannot bear it or tackle it. I would तो say आप that. एक चीज देखिए श्रेया, I will add to this. जब आप गिरते हो सबसे पहले क्या बोलते हो? Ouch. जब आपको लगती है लग गई, है ना, तो दिस इज द यूनिवर्सल साउंड गॉड हैज गिवन अस कि बोला तो पेन थोड़ी रिलीज हो गई. Right. तो लाइकवाइज वी हैव 3 साउंड्स इन मेडिटेशन. लॉट ऑफ मेडिटेटर्स यूज सेकंड साउंड. दिस साउंड हैज सो मच ऑफ पावर टू रिलीज योर पेन. जब आप ये करते हैं तो आपकी पेन बहुत हद तक रिलीज हो जाती है. थर्ड साउंड जो हम ये साउंड हीलिंग में कराते हैं, दैट इज द ई. अब आप ई बोल के देखिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, 1 2 3 ई. What did you feel in the E? What did you feel? A vibration. What did you feel? Yes, you feel that vibration. If all the viewers can do it, that vibration you feel. A vibration क्या है?
इट्स अ जिम फॉर योर ब्रेन। क्या आप जिम करते हैं ब्रेन के लिए? जी नहीं। दिस इज योर ब्रेन जिम। सो स्टार्ट डूइंग दिस ब्रेन जिम फॉर योर ब्रेन, ताकि आपका दिमाग भी स्वस्थ रहे। बॉडी तो हम स्वस्थ रख लेते हैं, पर माइंड को स्वस्थ नहीं रखते, तभी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और अगर आप अपने माइंड को सॉल्व करके रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाउ इन्फॉर्मेटिव। नितिका, मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगी सबसे पहले तो कि अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन पुट देम एंड वी वुड लव टू आंसर देम फॉर यू। बट मैं आपसे थोड़ा सा, सिंस यू आर द सॉल्ट लैम्प लेडी फॉर अस, एंड आई वुड लाइक टू हैव सम काइंड ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सॉल्ट लैम्प्स एज वेल, कि किस तरीके से सॉल्ट लैम्प्स बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, एंड व्हाट मेनी पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट. Since the day I Yes, started using it, I really felt a change in my life and it has been very relaxing. बहुत अच्छे से नींद आती है मुझे और काफी पॉजिटिविटी रहती है. बट मैं चाहूंगी कि आप कुछ बेनिफिट्स कोट करें सब लोगों के लिए यहाँ पे, so that more जी people can हाँ, enjoy the benefits of a right, salt. right. These salt lamps usually come from the Khevda area of the Himalayan range and they come in the rock forms. यहाँ लाके उसके अंदर bulbs fit किए जाते हैं, और जब ये heat के साथ गर्म होते हैं तो इसमें से negative ions release होते हैं. My experience on salt lamps for the past 10 years and benefits I have seen on my clients, कि ये जो लाइट होती है, जब ये गर्म होके ये एक नेगेटिव पदार्थ रिलीज करती है, वो आपके ब्रेन के नर्व्स को बहुत काम करती है. तो अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्या आप ट्यूबलाइट में सोते हैं? नहीं, आप डिम लाइट करके सोते हैं. तो लाइकवाइज जब ये डिम लाइट होती है इन सॉल्ट लैम्प्स की, इफ यू कैन सी बिहाइंड मी आल्सो देयर इज अ सॉल्ट लैम्प, इफ यू कैन सी देयर. सो दिस लाइट क्रिएट्स दैट ऑरा फॉर कामिंग यू. और जब ये हीट होके नेगेटिव आयंस देते हैं तो नेगेटिव आयंस हमारे बॉडी पोर्स से अंदर जाके हमें बहुत रिलैक्स्ड फील कराते हैं. जिनके पास ये सॉल्ट लैम्प्स अभी नहीं है, यूज रॉक सॉल्ट और सेंधा नमक इन योर बाथ्स, बिकॉज इसमें मैग्नीशियम का लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि इन सॉल्ट लैम्प्स में 84 तरह के मिनरल्स होते हैं और हर मिनरल का हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है. तो अभी अगर आपके पास सॉल्ट लैम्प नहीं है तो आप सॉल्ट लीजिए, एक मुट्ठी भर सेंधा नमक, नॉर्मल नमक नहीं, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट. उसको आप आधी बाल्टी गर्म पानी में, जिनको प्रॉब्लम हो रही है बॉडी एक्स की या भारीपन है या हेडेक है, तो इस एरिया को छोड़ के नीचे नीचे अपना वो पानी डाल दीजिए घोल के, और उसको साबुन से नहीं धोना. एंड देन सी द इफेक्ट, 3 times a week कीजिए एंड सी द इफेक्ट इन योर बॉडी एंड योर स्लीपिंग पैटर्न. You will be really free and light. You can share the effect and changes of the sound therapy and the salt therapy with us as well, so that Sure, definitely. we would also know ना कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कहीं काम आ रहा है या नहीं आ रहा है. No, Appreciation this is beneficial. I can vouch on this remedy कि ये beneficial है, क्योंकि हमारे पुराने टाइम से जब पोछे लगाए जाते थे नमक के, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था. और अगर आप उससे नहाते हैं और आपको लगता है आपके आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है, लोगों की सोच बहुत गंदी है, और आप घर आते हैं और आप टायर्ड फील हो रहे होते हैं, आप एक्टिवेट ही नहीं होते हैं अपने घर आके भी, तो आप उनकी नेगेटिव एनर्जीज लेके आ रहे हैं. तो आप नमक के पानी से नहाइए और वो नेगेटिव एनर्जीज को हटा दीजिए, बिकॉज सॉल्ट रिपेल्स नेगेटिव एनर्जीज. उस पे कभी कीड़ा नहीं लगता. It cleans your aura. Okay, Nitika, we have a question right now, and this is from my mother. She's asking that what is the best time to do meditation? राइट, नमस्ते आंटी जी. एंड बेस्ट टाइम टू मेडिटेशन कुछ नहीं होता. मेडिटेशन हम कहते हैं कि जब आपका मन शांत हो जाए, आप मेडिटेटिव स्टेट में हो. और आप, इसीलिए हमने एक ATM, एनी टाइम मेडिटेशन कह के एक चीज निकाली है. कई लोग करते हैं कि आप कहीं भी बैठे बैठे मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं. क्या होती है मेडिटेटिव स्टेट? जब आप अपसेट नहीं होते, जब आलतू फालतू ख्याल आपके माइंड में नहीं आ रहे, जब आप शांत फील कर रहे हो, चाहे आसपास शोर हो बट आप शांति से बैठे हैं, तो दैट इज अ मेडिटेटिव स्टेट. आप भीड़ में, पार्टी में बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं. बट यस, initially if you are a beginner, we suggest you to go in a room, quiet room, either in the morning. आपका अमृत वेला जो होता है वो बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि सब एनर्जीज शांत होती हैं, सब सो रहे होते हैं, ज्यादातर लोग अपने घरों में होते हैं, ऑफिसेज बंद होते हैं, रोड. हाँ, दैट इज कॉल्ड द अमृत वेला. यस, फ्रॉम 3:30 ऑनवर्ड्स यू कैन, इफ आपकी नींद खुल गई है तो आप आराम से बैठिए अपनी ज्ञान मुद्रा में, रिसीविंग मोड में, कि यूनिवर्स आपको रिसीव करे देगा अपनी शक्तियां, और आप आराम से अपने अंदर ध्यान लगाइए. ध्यान क्या है?
नो थॉट्स, दैट इज ध्यान। ध्यान से काम करो, बच्चे को बोलते हैं ना ध्यान से काम करो, बिना थॉट्स के काम करो। तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट टू स्टार्ट विद, आप मॉर्निंग में उठने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद भी किसी एक क्वाइट जोन में बैठ जाइए और अपनी ब्रेथ को वॉच कीजिए, कुछ ओम का उच्चारण कीजिए, ओम, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेवल टू अप, ऑल द एनर्जीज मूव अपवर्ड्स, दे नेवर गो डाउन, वी हैव टू बी इन अ हायर स्टेट ऑलवेज। तो आंटी जी, आई होप आई सॉल्व योर आंसर, आई गिव यू द आंसर कि आप कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं। जब आपका मन अशांत हो, आप मेडिटेशन स्टेट में आके उसको शांत कर लीजिए, इसको मेडिटेशन बोलते हैं। आप तो शांत जब हो भी जाएंगे। आपकी दिल की आवाज कहे कि मेरे को मेडिटेशन करनी है, तो आप कर सकते हैं। बट द बेस्ट बिल्कुल टाइम इज, बिल्कुल। as यस, shared by Nitika, that the मॉर्निंग best time is the Amrit Vela, which is मिला। 4 a.m. in the morning, because उस वक्त एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत क्लियर होती हैं, ज्यादा यस chaos नहीं होता, टेंशन नहीं होता, लोगों के विचार नहीं चल रहे होते हैं, और मेडिटेशन करने का, फोकस करने का सबसे बेस्ट टाइम वहां पे उस वक्त है। यस So, यस। Nitika, thanks, Nitika. God bless you. Your aura is very positive. That's the थैंक feedback. यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच। Now, I have a question from Utkarsh, and ये जानना चाहते हैं कि how to work on concentration. Like, since he's a student, Nitika, so he wants to know कि concentration पे कैसे काम किया जाए, focus कैसे किया जाए. राइट, उत्कर्ष, ऐसा है जब हमारे थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज चल रहे होते हैं, तब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आपको पहले उस स्टेज में आना पड़ेगा, आपको एक शांत एटमॉस्फेयर में, शांत माइंडसेट में आना पड़ेगा, तभी कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बॉम्बार्ड कर रही हैं, आपको ये भी करना है, वो भी करना है। पहले थॉट्स को क्लियर करना सीखिए, और आप जब मेडिटेट करेंगे तो आई एम श्योर यू विल कम टू दैट स्टेट। सो अल्फा स्टेट में हम कभी नहीं आते, हम बीटा स्टेट में ही घूमते रह जाते हैं। बीटा स्टेट में आप कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जब थॉट के लेवल्स बहुत हाई हैं? तो अगर आपको कभी कॉन्सेंट्रेट करना है तो पहले मन को शांत कीजिए, टेक 3 डीप ब्रेथ्स। कभी कोई घबराया होता है तो उसको आप क्या करते हैं, पीछे से सहलाते हैं और उसको बोलते हैं शांत हो जा। द सेम वे हमारा ब्रेन अशांत है इस वक्त, जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो वो शांत करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। टेक सम डीप ब्रेथ एंड इट विल मेक यू काम, देन यू फोकस। क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट तभी कर पाएंगे जब आप फोकस यहाँ लगा पाएंगे। तो जब तक अंदर ही घिचपिच मची हुई है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मन को पहले शांत कीजिए, कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए, एंड देन सिट, मेक पॉइंट्स। So, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है नितिका, आप ये भी कोट कर सकते हैं। कामनेस क्रिएट्स क्लैरिटी। सो उत्कर्ष, नितिका जी ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल वे में समझाया और हमें ये टिप दी है कि सबसे पहले आपको कामनेस क्रिएट करनी पड़ेगी अपने माइंड में, और तभी कंसंट्रेशन की पावर आएगी। एंड कामनेस क्रिएट करने के लिए जरूरी है मेडिटेशन, जो आज हम आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बता चुके हैं शो में, आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट साउंड हीलिंग would also help to enhance your power of concentration and focus and make you calm. आजकल आप कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन लॉकडाउन डेज में? I feel very blessed that COVID came as a blessing in disguise for me, क्योंकि मैं हमेशा से लोगों के बीच में रही हूँ। मेरे ट्रेनिंग्स हमेशा 1-to-1 या ग्रुप्स में रहे हैं फिजिकली। मैंने कभी भी लाइव्स और ये मीडिया के थ्रू कभी कुछ नहीं किया, और ना मुझे आता था, और मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगी। कोविड में मैंने 2-3 अपने कोर्सेज कंप्लीट किए, बिकॉज ऑनलाइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। वी आर ब्लेस्ड टू हैव AI, वी आर ब्लेस्ड टू हैव इंटरनेट, वी आर ब्लेस्ड टू हैव गूगल, वी हैव ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक श्रेया, कि हम कनेक्ट हो पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। Or this is the way I do spend my time. I learn. I am already doing myself 2 courses. I am training people on the net on Zoom and WhatsApp sessions. Zoom भी हमारे sessions चलते हैं, Microsoft Teams पे भी हमारे session चलते हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो पूरा दिन कैसे व्यतीत होता है, कुछ घर के काम होते हैं, क्योंकि मैं गृहिणी भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, आई हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। सो मैं पूरा दिन मेरा कहाँ जाता है, प्लस नाइट भी कहाँ जाती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील हैप्पी दैट आई एम स्टिल बिजी इन द हाउस। तो एक चीज मैं सबको कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था ये, कि खाली ना बैठ, कुछ किया कर, कपड़े फाड़ फाड़ के ही सिया कर।
तो एन एम्प्टी माइल्स इज अ डेविल्स वर्कशॉप। अगर आप खाली बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब आप बीमार हो गए। तो आप बैठिए, चाहे 4 दालें मिक्स कर लीजिए और उसको चुनते रहिए, आप बिजी रहेंगे। द पॉइंट इज टू कीप योर सेल्फ बिजी, वेदर इट इज थ्रू स्मॉल कोर्सेज, वेदर इट इज रीडिंग अ बुक, वेदर इट इज डूइंग गीता अध्ययन। इस वक्त तो गीता पढ़िए आप, क्योंकि गीता में जो आंसर्स हैं वो कहीं भी नहीं है, आपको सब आंसर्स उस हमारे ग्रंथ में मिल जाएंगे। तो बेस्ट टाइम टू रीड, मेक फ्रेंड्स विद योर बुक्स, एंड टाइम तो पता ही नहीं चलेगा श्रेया कहाँ गया। 24 आवर्स भी कम लगेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब एक और चीज मैंने लॉकडाउन में ये न्यू कंपोज करी और शेयर भी करी है हर शो में, दैट जिंदगी कभी भाग रही है, जैसे पहले भाग रही थी नितिका, और कभी चल रही है, अभी चल रही है, थोड़ी स्लो हो गई है। तो जिंदगी कभी भाग रही है, जिंदगी कभी चल रही है, मगर रेत के भांति पल पल ही आपकी मुट्ठी से फिसल रही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, एंड आपके फादर ने आपको बिल्कुल सही वैल्यू दी शुरू से कि कुछ भी करते रहिए, खाली ना बैठ, कुछ किया कर, कपड़े फाड़ फाड़ कर सिया कर। हाउ ब्यूटीफुल। तो आप अपने टाइम को चैनलाइज करिए, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहिए, वरना तो फिर कोई नहीं बचा सकता। खाली दिमाग शैतान का घर। और किस तरीके से हम लोग अपने दिन को चैनलाइज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करेंगे, मगर क्या कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स। बहुत चीजें हैं, आजकल तो व्हाट्सएप में भरमार है। आप देखिए, आप अगर कुकिंग सीख लीजिए, अगर कुकिंग नहीं आती, कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑनलाइन म्यूजिक के बहुत कोर्सेज हैं। और हेल्प योर मदर, हेल्प योर पेरेंट्स, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी विद योर पेरेंट्स। इफ यू आर फ्रॉम योर हॉस्टल्स, you are in the house and you're not used to that family atmosphere, sit and play some games with them. There are online games, play some online games. There is painting, you can take out some paint and do some stuff with your family, play games कि चलो आज आर्ट कंपटीशन करते हैं। आप देखिए अंदर का आपका कितना आर्टिस्ट बाहर आएगा सबका। और कुछ हंसिए, हंसना बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये इट इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू एंड इंक्रीजेस योर ब्लड एंड इंक्रीजेस द पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू। तो मुस्कुराइए और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। That's all I want to share with you all. और आपने मुझे आज सिखाया ये चीज कि अपने अंदर के बच्चे को कभी भी खोने मत दीजिए। तो अपने अंदर का वो बच्चा जो है, जो हमेशा बाहर आना चाहता था और आना चाहता है, उसे आने दीजिए। डोंट शाई अवे फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन इज गोल्डन। बिल्कुल बिल्कुल। So in life there are just two things, one is fear and one is love. We move on love. अगर जहां आपने अपनी लाइफ में फियर डाल दिया तो आपकी लाइफ वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्यार ही है जो हमारी सोल की नीड है। वी कॉल इट द फॉर्मूला ऑफ PPL, प्योर, पीसफुल एंड लविंग थॉट्स। वी मूव फ्रॉम आवर थॉट्स। तो अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमें भी अपना प्यार पहुंचाते रहिए, तभी हम अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, बिकॉज लव इज द अल्टीमेट एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई आई लव यू अ लॉट नितिका। आई रियली मिस यू एंड वेटिंग टू एंड द लॉकडाउन एंड कैच अप विद यू सून। Sure, come over, my love. Keep spreading love. You are yourself a very positive soul and keep inspiring a lot of people. एक भी इंसान इंस्पायर हो जाए तो हमारी लाइफ समृद्ध है, हमारी लाइफ सॉल्व है। यही करने हम आए हैं, टू शेयर लव एंड हैप्पीनेस विद अदर्स, टू बी कंपैशनेट, टू बी काइंड। ये हमारी बॉडी की नीड है। हम अपने आप को इससे वंचित कर लेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो ये चीजें अपने अंदर लाइए, ये चीजें अपने लिए लाइए और वही बांटिए। थैंक यू सो मच प्रिया। सो गाइज, जो फियर होता है ना, वो आपको मरने से पहले ही मार देता है। सो लिव फियरलेस एंड फ्री एंड स्प्रेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग नितिका एंड टेकिंग अप योर वैल्यूएबल टाइम, स्प्रेडिंग सो मच ऑफ पॉजिटिविटी, योर इंस्पिरेशन, योर नॉलेज ऑन अस, एंड कीप ऑन डूइंग योर ग्रेट वर्क, एंड वी आर गोइंग टू कैच यू सून इन योर शो एट 10. Yes, thank you so much, and thank you for giving your valuable time to me and listening to me. Thank you very much to all of you.